Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite wings. Infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाई आर यू सीइंग 666 ओ 66666। आप नंबर 6 के रिपीटेड सीरीज़ को क्यों देख रहे हो गाइस? नंबर 6 इज ऑल्सो अ पावरफुल नंबर और नंबर 6 को अगर आपने समझ लिया तो आप स्पिरिचुअलिटी को समझ जाओगे, साइंस को समझ जाओगे, इस एग्जिस्टेंस में जो भी क्रिएशन है कैसे है क्यों है उसको समझ जाओगे, आप कैसे हो क्यों हो उसको समझ जाओगे और आप कैसे अपने आगे जीवन में लाइफ में बेहतर करें उसको समझ जाओगे। क्योंकि नंबर 6 जो है भाई वो क्या है? इट्स ऑल अबाउट आ 6th चक्रा। हमारा छठा चक्र है भाई थर्ड आई चक्रा। हिंदी में इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। इसका कलर भी होता है देखो भाई वाइट। इसका कलर भी वाइट ही है नंबर 6 का कि आपको क्लियर विज़न मिल जाएगा। सो आप नंबर 666 के मतलब नंबर 666 देख रहे हो, नंबर 6 के रिपीटेड सीरीज़ को देख रहे हो। तो इसका जो पहला जो रीज़न है, अरे यार अरे भगा जल्दी भगा, पकड़ी को भगा। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपकी तीसरी आँख खुल रही है। तीसरी आँख भाई जो कि यहाँ लोकेटेड है और यहाँ पे एक हमारा ग्लैंड भी है। कौन सा ग्लैंड है भाई? पाइनियल ग्लैंड। सो बहुत दिनों से इंसान का पाइनियल ग्लैंड भाई क्लासिफाइड है, मतलब बंद हो चुका है बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स के थ्रू, बहुत सारे उसको क्या बोलते हैं भाई, स्पेल के थ्रू। मतलब वही प्रोग्रामिंग डिफरेंट कल्चर डिफरेंट रिलीजन द्वारा जैसे भी प्रोग्रामिंग है। सो हमारी जो पाइनियल ग्लैंड है वो क्लासीफाई हो चुकी है। क्लासीफाई मतलब वो ढक चुकी है। सो उसे डीक्लासीफाई कैसे करें उसको लेके नंबर 6 है। मतलब आपकी पाइनियल ग्लैंड डीक्लासीफाई हो रही है। जो प्रोग्रामिंग सब था भाई बहुत सारा जो लेयर्स था, बहुत सारा जो 3D ने आपके माइंड में मतलब कितना सारा लेयर्स भाई क्रिएट हुआ होगा डॉट से लेके अब तक। सो वो सब लेयर भाई डीक्लासीफाई हो रहा है, मतलब वो सब लेयर वो सब प्रोग्रामिंग हट रहा है। इसीलिए आप नंबर 666 देख रहे हो। आपका इंट्यूशन, आपका सहज बुद्धि आपको गाइड कर रहा है। किसी ने कहा है इंट्यूशन इज द विजन ऑफ थर्ड आई। सो आपकी पाइनियल ग्लैंड, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन नहीं है भाई, हो सकता है, लेकिन अनकॉन्शियस में आपका इंट्यूशन, आपका सहज ज्ञान, इसको बोलते हैं गट फीलिंग, वो आपको गाइड कर रहा है और वो एक्चुअल है और वही एक्चुअल है और वही रियल है। क्योंकि भाई हमारा गट फीलिंग, हमारा इंट्यूशन वो तैयार कैसे हुआ? जब हम इस एग्जिस्टेंस में आए होंगे तो नहीं था भाई। वही हमारा फर्स्ट आई था, ये एक्चुअल में फर्स्ट आई है, वो बिल्कुल ओपन था भाई, बट फिर बंद हो गया।
बट अभी वही इंट्यूशन के द्वारा, मतलब आपका इंट्यूशन, आपका सहज ज्ञान, आपकी सहज बुद्धि आपको गाइड कर रही है। इसीलिए आप नंबर 6666 देख रहे हो। इट्स ऑल अबाउट थर्ड आई चक्रा। फिर आप नंबर 666 कहीं भी भाई देखोगे सो इसको फिर स्पिरिचुअलिटी से, किसी भी स्पिरिचुअलिटी से, साइंस से भाई समझ जाओगे। जैसे आपके भाई का थर्ड आई चक्रा भाई, पाइनियल ग्लैंड बिल्कुल डिक्लासिफाई है। मैं इस इल्यूज़न के थ्रू भाई क्लियर देखता हूँ, इस इल्यूज़न के थ्रू मैं क्लियर देख पाता हूँ। हो सकता है आप नहीं देख पा रहे होंगे। सो नंबर 666 आप देख रहे हो, इसीलिए देख रहे हो कि आप भी देखने वाले हो इस 3D इल्यूज़न के पार। वर्ल्ड वाइड अवेकनिंग स्टार्ट हो चुका है भाई। बहुत सारे लोग प्लेनेट में जाग रहे हैं। जाग रहे हैं मतलब उसकी थर्ड आई जागृत हो रही है, थर्ड आई खुल रही है। और वही ये खुल जाएगी तो इसका मतलब क्या भाई, आपको रियलाइज होगा कि आप एक को क्रिएटर हो। यस, आप गॉड की तलाश कर रहे हो, ईश्वर की तलाश कर रहे हो, अल्लाह की तलाश कर रहे हो। वो मिलेंगे और बोलेंगे मैं एक ही हूँ। मतलब डिवाइन एनर्जी, डिवाइन भाई, उससे आप जुड़ जाओगे। यस, फिर आप बाहर दुनिया में गॉड की तलाश नहीं करोगे। किसी ने कहा है सर्चिंग फॉर गॉड इज़ एन इल्यूजन। यस, आप राम की तलाश भाई बाहर करोगे, कहीं नहीं मिलेंगे राम, आपके अंदर ही मिलेंगे राम। So it's all within, it's all within, the whole existence is within us. So नंबर 666 के रिपीटेड सीरीज को आप देख रहे हो। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप एक को क्रिएटर हो। और अब यस, जैसे कि भाई अपना रियलाइजेशन शेयर करता है, जैसे मैं बहुत सारे वीडियो में अपने बोल चुका हूँ, आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट। इसका क्या मतलब है भाई? यस, आई हैव सीन इट, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस वे में जा रहा हूँ। कैसे देख लिया भाई? यहाँ से ही देख लिया। मतलब इल्यूज़न के आर पार आप देख सकते हो, जो कि इंसान अभी भाई इस 3D इल्यूज़न माया से निकल ही नहीं पा रहा है, निकल ही नहीं पा रहा है भाई। क्यों नहीं निकल पा रहा है? बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, करोड़ों सब्सक्राइबर्स लेके, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, लेकिन वो थर्ड आई को अवेकन कहाँ करा पा रहे हैं भाई? क्यों नहीं करा पा रहे हैं? ये यंग जनरेशन का टाइम है भाई, ये यंग जनरेशन का टाइम है बिल्कुल। अब भाई को देख रहे हो तो आप जागोगे, जागोगे मतलब यूनिवर्स से जुड़ोगे, अपने लाइफ को कॉन्शियसली को क्रिएट करोगे। शट आउट टू माई मास्टर राल्फ स्मार्ट, शट आउट टू मेनी 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 क्रिएटर्स, को क्रिएटर्स, शट आउट टू इकहार्ट टोल। अपना इंडिया में किसी को शट आउट नहीं करूँगा, क्योंकि कोई है ही नहीं उस लेवल का, मतलब कि जागा हुआ। बिल्कुल है भी तो वो नहीं बताएगा, वो आपको कंज्यूम करेगा। सो आप नंबर 666 देख रहे हो। यूनिवर्स आपको डायरेक्टली गाइड कर रहे हैं कि देखो, आई एम द ऑलमाइटी गॉड। जिस भी लैंग्वेज में तुम मुझे, जिस भी, जहाँ से भी, जैसे हिंदू स्पिरिचुअलिटी में भाई बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं। तो वो जैसा मैं बोलता हूँ, द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन अस। तो वो सब आर्केटाइप्स हैं और वो सब हमारे ही अंदर मिलेंगे भाई, हम नहीं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। दैट्स द ट्रूथ।
लेकिन उस हर किसी से होते हुए गुजरोगे, एक रोशनी के पास ही जाओगे, ऑलमाइटी गॉड के ही पास जाओगे, अल्लाह के ही पास जाओगे, ईश्वर के ही पास जाओगे, और उसके ही पास जाओगे भाई, सारा आंसर्स मिलेगा आपको, आपके लाइफ का, आपके पास्ट लाइफ का, आपके फ्यूचर का विज़न मिलेगा आपको, जैसे भाई को आपके मिल चुका है। आई एम गोना इंस्पायर मिलियंस, दैट्स द ट्रूथ, क्योंकि मैं जगा दूंगा भाई। यही था सिंपल मतलब भाई। नंबर 6 के रिपीटेड सीरीज़ को आप देख रहे हो कि आपकी तीसरी आँख खुल रही है, और अभी शुरुआत में अगर आप अनकॉन्शियस हो तो यूनिवर्स जो नंबर 6 के रिपीटेड सीरीज़ को दिखा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, आपका सहज ज्ञान, आपकी सहज बुद्धि आपको गाइड कर रही है, और वो रियल है। जो गट फीलिंग आ रहा है भाई वही रियल है, और उसी से आप समझ सकते हो। उसी को फॉलो करोगे तो आपकी थर्ड आई जागृत हो जाएगी, मतलब मस्तक मणि जागृत हो जाएगी। ये गाना भी है भाई बहुत प्यारा, मैं हंसती खिलखिलाती मुस्कुराती मस्तक मणि हूँ। ये जो मस्तक मणि है भाई, थर्ड आई, ये जागृत हो जाएगी। इसको बोला भी जाता है आज्ञा चक्र। यस, तो फिर आपको रियलाइज होगा कि आप को क्रिएटर्स हो भाई। और हमारे यहाँ बोले भी जाते हैं हिंदू स्पिरिचुअलिटी में कि मेन 36 कोटि देवता है, वही 36। साइंस में जाओ नंबर में 3 और 6 कि हम को क्रिएटर्स हैं भाई। को क्रिएटर्स मतलब कि हम यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। हम पहले भी आए हैं इस एग्जिस्टेंस में, अभी भी इस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और अनंत काल तक वाइब्रेट करते रहेंगे किसी न किसी रूप में। ये कॉस्मिक डांस भाई कभी अंत ही नहीं होगा। ऐसे जीवन की कभी अंत ही नहीं होती है, बस शुरुआत ही शुरुआत है। और डेथ एक इल्यूज़न है, डेथ इज़ एन इल्यूज़न। आप अपने डेथ बॉडी को कभी नहीं देखोगे भाई, आपके डेथ बॉडी को कभी नहीं देखेगा। सो जो भी मिला है भाई उसे एक्सपीरियंस करें फ्रीली, और डिवाइन से जुड़ें। यस, जिस भी कल्चर में, जिस भी भाषा में जो भी बोले हो, बस डिवाइन के पास जाएं। डिवाइन के पास आप नहीं जा पा रहे हो, आपकी थर्ड आई खुल ही नहीं पाएगी। वही इसको क्या बोला था, आज्ञा चक्र। आज्ञा वहीं से मिलेगा आपको, जैसे कि आज्ञा है ईश्वर का, अल्लाह का, कि मुझे यही करना है भाई, उसका ही आज्ञा है। सब्सक्राइबर्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे करते रहना है, यही तो आज्ञा है भाई। यही तो आज्ञा है कि लोगों को अभी लग रहा है कि जा कितना सारा को क्रिएटर्स हो गया यार, कितना सारा डिजिटल क्रिएटर्स हो गया दुनिया में, हम क्या करें, हमको कुछ गैप ही नहीं मिल रहा, हमको कुछ नया विज़न। इट्स ऑल अबाउट विज़न, इट्स ऑल अबाउट हायर पर्सपेक्टिव। नया कुछ मिल ही नहीं रहा है, बहुत सारे को क्रिएटर्स आ गए, मैं क्या करूं, मैं बस कंज्यूम करूं उसको, मैं तो अब पीछे हो गया। लेकिन यही ना भाई टर्निंग पॉइंट है, यही ना ट्रिपिंग पॉइंट है। जैसा मैं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग कॉन्शियस जाग के भाई अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, कि आप भी को क्रिएट करो। ऊर्जा की भरमार है भाई, ऊर्जा की भरमार। और भाई आपको प्लैनेट दिया, प्लैनेट में आओ, 360 डिग्री दिया, 360 डिग्री, कि 360 डिग्री में खेलो, और 360 डिग्री को समझो, 360 देख लो। सो कितना 360 डिग्री, मतलब पूरा प्लैनेट है आपके पास, क्या कर सकते हो आप। ऊर्जा की भरमार है, नए विजन की भरमार है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप को क्रिएटर्स हो। यस, सो वही आपको, हमको, जैसे आपको भी लग रहा होगा खुशरोज द थर्ड अलकमी अभी सब्सक्राइबर 641 सब्सक्राइबर्स है, बना रहा है, बिल्कुल अनरेटेड है। यस, अंडररेटेड है, बिल्कुल अंडररेटेड है। अभी देखो कितना सारा डिजिटल क्रिएटर्स है जो 150 वीडियो में करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, और खुशरोज का 196वां वीडियो है, 641 सब्सक्राइबर्स है।
कितना अंडररेटेड है भाई, कितना अंडररेटेड है। लेकिन अंडररेटेड क्यों है कि फाउंडेशन दे रहा है, यस फाउंडेशन दे रहा है कि अंडररेटेड एक टाइम भाई बहुत ऐसा रेटेड हो जाएगा कि प्राउड होगा आपको कि अब हम लोग भाई वही हम लोग जो फिट नहीं हो रहे थे इस सोसाइटी में। जे कृष्णमूर्ति ने भी कहा है, इट इज़ नो मेजर ऑफ हेल्थ टू बी वेल एडजस्टेड टू अ प्रोफाउंडली सिक सोसाइटी। यस, हम लोग इस बीमार समाज में जो माइंड ने क्रिएट किया था उसमें फिट नहीं हो पा रहे थे। तो ये विज़न वैसे ही लोगों के लिए भाई कि हम अब अपना सोसाइटी क्रिएट करेंगे जिसमें कि एक गरीब से लेकर बुर्ज खलीफा तक का लोग भाई साथ होगा। यस, कि वी ऑन नथिंग। तो इस लाइफ के कॉस्मिक डांस को भाई अच्छे से को क्रिएट करके हंसते खेलते वननेस में, एकता में चले जाना है। यहाँ का ये खुल जाएगा, आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो। फिर आप सब समझ जाओगे कि आपके लाइफ का क्या मकसद है, आपके एक्सपीरियंस जो किए हो उसका क्या मकसद था, आपका क्या मकसद है, खुद समझ जाओगे और को क्रिएट करोगे। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने बोला, सबसे मेन चीज़ भाई कि वही हम लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए, बहुत सारे को क्रिएटर्स आ गए, बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए। यह आपकी गलत फहमी है भाई, यह आपकी बिल्कुल सरासर गलत फहमी है कि आपको लग रहा है कि बहुत लोग हो गया, अब हम क्या करें। आपको लग रहा है कि मुझे गैप नहीं ढूंढ रहा, आप खुद एक गैप हो। यस, लोग बोलते हैं फाइंड द गैप, फाइंड द गैप, आप खुद एक गैप हो। आपका एक्सपीरियंस यूनिक है, आपका शक्ल यूनिक है, आपकी मतलब हर एक चीज़ आपने यूनिक ही एक्सपीरियंस किया भाई। तो उस यूनिक एक्सपीरियंस के हिसाब से यूनिक विज़न को शेयर करो। आप कुछ भी कर सकते हो। यस, आपको क्रिएटर्स हो। नंबर 666 के रिपीटेड सीरीज़ को देख रहे हो, यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपको क्रिएटर्स हो। आप एक दिन मरोगे लेकिन इसी एग्जिस्टेंस में रहोगे। सो को क्रिएट करो भाई, को क्रिएट करो। अभी हमारी शुरुआत है। नंबर 666 के रिपीटेड सीरीज़ को देख रहे हो, यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि अभी हमारी शुरुआत है। शार्ट आउट टू एमवे बनता है, उसका नाम भी देखो, एमवे बनता है। 66 थर्ड आई सिंगर है, इंडिपेंडेंट खुद को बोलता है। लेकिन वो इंडिपेंडेंट मतलब क्या भाई? इंडिपेंडेंट मतलब फाउंडेशन से लेके हर किसी को देखो साथ में। एमवे बंटा सिंगल अकेला ही होगा तो कैसे इंडिपेंडेंट होगा भाई? तो फ्रीडम और इंडिपेंडेंट में बहुत फ़र्क है। तो इंडिपेंडेंट मत बनो भाई, फ्री हो। यश, और फ्री कैसे होगे? रियलाइज़ करके कि हम अकेले कुछ नहीं हैं, हम अकेले कुछ नहीं हैं, हम एक साथ ही पावरफुल है, एक साथ ही भाई कुछ भी को क्रिएट करके फ्री हो सकते हैं। यस, लेकिन उसने थर्ड आई को दिया, एमवे बनता 66 की विज़न देखो कि ऊपर की तरफ भागो भाई। और ऊपर की तरफ भागने का एक ही रास्ता है, फाउंडेशन। जितना गहरा उतना ऊंचा। सो 666 आप देख रहे हो, यूनिवर्स आपको एक नया विज़न दिखा रहे हैं। आपका इंट्यूशन, आपकी सहज ज्ञान आपको एक नया विज़न दिखा रही है। सो उस नए विज़न को लेके आगे बढ़ें भाई। यस, और क्या बोलूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया। 666 इट्स ऑल अबाउट थर्ड आई चक्रा, जो कि भाई का आपके बिल्कुल 110% ओपन है भाई। यस, आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट। यस, तो आप भी देख सकते हो। क्या देख सकते हो? खुद के विज़न को देख सकते हो कि आप क्या कर सकते हो और आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, सब देख सकते हो। यस, देखो एक्स-मैन, एक्स-मैन, 3 मैन। यस, मच लव, पीस आउट। आपकी तीसरी आँख खुल रही है और आप जान जाओगे, एविडेंस मिलने लगेंगे। तो हाँ, ठीक ही था वीडियो।